वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांक ईदगाह भाग 4, लेखक प्रेमचंद और साहित्य प्रकार कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले 3 वीडियो में हमने इसी ईदगाह कहानी का अभ्यास किया था और आज हम इस कहानी के अंतिम चरण पर है। तो इसके आगे हमने देखा था कि गांव में ईद आई हुई है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद का त्योहार आया है। गांव के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। चारों ओर हलचल मची हुई है क्योंकि सबको कहाँ जाना है? ईदगाह जाना है। सबको ईदगाह जाने की जल्दी है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो है गांव के बच्चे, जो बहुत ही प्रसन्न है। गांव के सभी बच्चे और हामिद के सभी साथी बहुत ही प्रसन्न है। नूरे, मोहसिन, महमूद, सम्मी, ये सभी गांव के बच्चे ईदगाह के मेले में जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। उनके जेब में कुबेर का धन भरा हुआ है। वो पैसे बार बार निकालते हैं और बार बार रखते हैं। लेकिन इन सभी बच्चों में सबसे ज्यादा कौन प्रसन्न है? हामिद। ये है हामिद, दुबला पतला गरीब सूरत वाला एक अनाथ बालक, 8-10 साल का। वो भी मेले में जाने के लिए उतना ही प्रसन्न है। ना ही उसके पास नए कपड़े हैं, ना ही पैर में जूते हैं, लेकिन फिर भी उसकी प्रसन्नता गांव के सभी बच्चों से ज्यादा है। उसे भी मेले में जाना है इन सबके साथ। लेकिन हामिद की दादी वो बहुत दुखी है, बहुत निराश है। उसे दुख किस बात का है? उसे दुख इस बात का है कि आज ईद का त्योहार है और घर में पैसा नहीं, अन्न का दाना नहीं। वो सोच रही है कि हामिद को अकेले कैसे भेजे ईद के मेले में। उसे डर है कि कहीं वो खो गया तो, उसके पैरों में छाले पड़ गए तो। कई निराशा में डूबी हुई वो सोच रही है तो हामिद उसे कहता है कि अम्मा तू चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा। और फिर बाद में गांव से मेला चलता है। तो गांव में सभी लोग मेले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी आगे बढ़ते हैं और फिर मेले में जाने से पूर्व इमली के घने वृक्ष के नीचे ईदगाह आती है, जो नमाज पढ़ने की एक जगह होती है। वहां पर सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर नमाज पढ़ते हैं और फिर नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। और फिर उसके बाद सब कहाँ जाते हैं? ईद के मेले में। बच्चों को जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, वो इंतजार आज उनका खत्म हुआ और वो पहुंच जाते हैं ईद के मेले में। वहां जाके देखो, सभी बच्चे कुछ ना कुछ मनोरंजन करते हैं। हामिद के सभी साथी मिठाइयाँ खाते हैं, चरखियों में बैठते हैं, तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं। मतलब मेले में होने वाले हर एक मनोरंजन हामिद के सभी साथी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो, हामिद सबसे अलग खड़ा खड़ा सिर्फ देख रहा है। ना ही वो चरखी में बैठता है, ना ही वो मिठाई खाता है और ना ही वो खिलौने खरीदता है। हामिद के सभी साथियों ने कोई ना कोई खिलौना खरीदा है। देखो, उनके सभी के हाथ में कोई ना कोई खिलौना है। नूरे के हाथ में वकील है, मोहम्मद के हाथ में सिपाही है और मोहसिन के हाथ में बिस्ती है। कितने सुंदर सुंदर खिलौने इन बच्चों ने खरीदे। ये सभी खिलौने 2-2 पैसों के ही है। और हमें पता है कि हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे। लेकिन फिर भी वो इनमें से कोई भी खिलौना नहीं खरीदता। वो आगे बढ़ जाता है। हामिद के सभी साथी जब आगे निकल जाते हैं, तब एक लोहे की दुकान में रखे हुए चिमटों पर उसकी नजर पड़ती है। देखो, इस छोटे से बालक में कितना दया भाव है, अपने दादी के प्रति कितना प्रेम भाव है। इन लोहे के चिमटों को देखकर तुरंत उसे याद आता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। हर रोज रोटी बनाते समय वो अपना हाथ जला लेती है, इसीलिए वो वहां जाकर दुकानदार से 3 पैसे देकर वो चिमटा खरीदता है। देखो, हामिद कितना ही प्रेमाळ बच्चा है। वो अगर चाहता
तो चरखी में बैठ सकता था 1 पैसे में। अगर वो चाहता तो मिठाई भी खा सकता था, अगर वो चाहता तो खिलौने भी खरीद सकता था। लेकिन इसमें से उसने कुछ भी नहीं किया। उसके पास जो 3 पैसे थे उन 3 पैसों से उसने चिमटा खरीद लिया। और फिर चिमटा इस प्रकार गर्व से अपने कंधे पर रखकर वो जा रहा है कि मानो उसने बहुत महान कार्य किया हो। ऐसा लगता है कि मानो उसके दिल को सुकून मिला हो। और फिर वो अपने सभी मित्रों के पास जाता है। तो ये है हामिद के सभी मित्र, जो उसके हाथ में चिमटा देखकर उस पर हंसते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसे कहते हैं कि तू बुद्धू है, तू चिमटा खरीद कर क्यों आया, ये कोई खिलौना थोड़ी ना है। तब हामिद अपने तर्क के साथ अपने चिमटे को सर्वश्रेष्ठ साबित करता है। वो कहता है कि तुम्हारे जो सारे खिलौने हैं एक बार गिर जाए तो मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा तो आंधी तूफान और आग में डटा रहेगा। किसी में ताकत नहीं है कि मेरे चिमटे का बाल भी बांका कर पाए। फिर धीरे धीरे हामिद के सभी साथी उनके चिमटे पर क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। उसे वो चिमटा बहुत पसंद आता है। फिर वो अपना अपना खिलौना बारी बारी से हामिद को खेलने देते हैं और फिर हामिद से उनका चिमटा बारी बारी से वो भी खेलते हैं। फिर गांव के सभी लोग कहाँ पहुंचते हैं, गांव में। मेले में से वो कहाँ वापस जाते हैं, गांव में। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक कहानी पढ़ी थी। अब आगे 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए, यानी कि मेले में जो गए थे वो सभी कहाँ लौट गए, वापस गांव में। मोहसिन की छोटी बहन ने तो दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधाए। यानी कि जैसे ही मोहसिन अपने घर पर पहुंचा तो उसकी छोटी बहन ने दौड़कर उससे हाथ से बिस्ती छीन लिया और फिर बिस्ती को पकड़कर खुशी के मारे कूदने लगे। तो उसके कूदने से मियाँ बिस्ती नीचे गिर गए और चूर चूर हो गए। देखो ये मोहसिन का खिलौना, जिसका घर पहुंचते ही क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। अब बारी आती है मियाँ नूरे के वकील का। अंत तो इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, मतलब कि वकील तो बहुत ऊंची पोस्ट होती है, तो उसके बैठने के लिए तो अलग से सिंहासन बनाना पड़ेगा। तो उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, मतलब कि दीवार में 2 खुटिया गाड़ी और उस पर लकड़ी का पट्टा रखा। पटरे पर कागज की एक कालीन बिछाई, मतलब कागज लगाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति उस सिंहासन पर विराज। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया, मतलब नूरे को लगा कि वकील साहब को गर्मी हो रही है, इसलिए वो पंखा लगाने लगा। अदालतों में खास की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वरलोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। मतलब कि इतनी सारी तैयारियां करने के बाद, इतना अच्छा सा सिंहासन बनाने के बाद, वो जो वकील साहब थे वो ऊपर स्वर्ग में बैठे हुए थे, अचानक ही नीचे गिर गए और उसका मिट्टी का जो चोला था वो किसमें मिल गया, मिट्टी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई। मातम हुआ मतलब कि फिर बहुत रोया नूरे, क्योंकि उसका जो खिलौना था वो टूट गया। और फिर नूरे के रोने के बाद वकील साहब की जो अस्थियां थी वो कचरे के ढेर में डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, मतलब कि अब हामिद अपने घर जाता है। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना ने जैसे ही हामिद को देखा तो दौड़कर वो उसके पास पहुंच गई और उसे अपने गोद में बिठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? तो हामिद ने कहा, मैंने मोल लिया है। मोल लिया मतलब कि कीमत से लिया, पैसे देकर लिया।
तो उसकी दादी ने पूछा के पैसे में, मतलब कितने पैसों में। तो हामिद ने कहा कि 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, मतलब कि वो जोर जोर से दुख प्रकट करने लगी। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। बराबर। हामिद की दादी को पता नहीं था कि ये चिमटा मेरे लिए लाया है। इसलिए हामिद की दादी ने क्या कहा कि मैंने तुझे सिर्फ 3 पैसे दिए थे, 3 पैसे लेकर गया मेले में, ना ही कुछ तूने खाया ना ही कुछ पिया, दोपहर तक भूखा रहा और फिर वहां से एक लोहे का चिमटा लेकर यहाँ दौड़ा आया। हामिद ने अपराध भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया। जब हामिद की दादी ने उसे डांटा तो हामिद ने क्या कहा कि दादी, मैंने ये चिमटा तुम्हारे लिए खरीदा है क्योंकि तुम्हारी उंगलियां रोटियां पकाते समय जल जाती है, इसीलिए मैंने ये चिमटा तुम्हारे लिए लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। पहले हामिद की दादी बहुत क्रोधित थी, उसे हामिद पर गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि हामिद ने ना ही कुछ खाया, ना ही खिलौने खरीदे, ना ही वो चरखी पर बैठा, सिर्फ 3 पैसे उसके पास थे और उन 3 पैसों में वो चिमटा खरीद कर आया। इसलिए हामिद की दादी को पहले बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब हामिद ने कहा कि ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी उंगलियां रोटी पकाते समय जले नहीं, इसीलिए मैंने खरीदा है, तब उसका क्रोध किसमें बदल गया? स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। उसकी दादी क्या सोचने लगी कि इस बच्चे में कितना त्याग है। मेले में जाकर उसने अपनी सारी खुशियों को तिलांजलि दे दी। मिठाई खाने की इच्छा हुई लेकिन फिर भी नहीं खाई। खिलौने बहुत पसंद आए लेकिन फिर भी नहीं खरीदे। चरखियों में बैठने की इच्छा भी हुई लेकिन फिर भी अपनी सारी खुशियों का उसने क्या किया? त्याग किया। कितना सद्भाव, यानी कि बड़ों के प्रति विवेक है उसके अंदर, सद्भाव है अपनी दादी के प्रति। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। मेले में जब हामिद के सभी साथी खिलौने खरीद रहे थे, मिठाई खा रहे थे, चरखियों में बैठ रहे थे, तब हामिद का मन नहीं ललचाया होगा? ललचाया होगा। लेकिन फिर भी इतना जब्त इससे कैसे हुआ? मतलब कि अपने मन पर नियंत्रण, इतना अधिक नियंत्रण वो कैसे कर पाया? हम अगर मेले में जाए तो हमारी सबसे पहली पसंद क्या होती है? खिलौने, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी टेस्टी चाट खाना, वहां जाके मेले में अलग अलग चरखियों में बैठना, मनोरंजन करना, वही हमारे शौक होते हैं। हम भी उनकी तरह ही बच्चे ही हैं। लेकिन नहीं, हामिद इन सबसे अलग था। उसके अंदर विवेक था, उसके अंदर आत्मनियंत्रण था, उसके अंदर त्याग भावना थी। अमीना का मन गदगद हो गया, वो मन ही मन रोने जैसी हो गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और फिर उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती है। उसे लगता है कि हामिद मुझसे भी ज्यादा महान और बड़ा है, जो इतनी छोटी उम्र में इतना विवेक रखता है और इतनी त्याग भावना उसके अंदर है। तो ये है हामिद की ईदगाह कहानी। इस कहानी को अगर हम हामिद का चिमटा कहे या फिर इस कहानी को अमीना और हामिद, ऐसा भी हम शीर्षक दे सकते हैं, जिसमें हामिद का त्याग है और उसकी दादी की प्रेम भावना है। तो यहाँ पर हमारी ईदगाह कहानी खत्म होती है और फिर इसके आगे का चैप्टर हम अगले ताश में पढ़ेंगे।